जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कलाम आईएएस। सुबह हमने आपसे शेयर किया था GS1 का एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और अभी हम यहाँ फिर से आए हैं यूपीएससी भवन टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ GS2 पेपर. एज यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ द रेन द चैलेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन इंक्रीज. सो लेट्स सी कि स्टूडेंट्स के क्या रिएक्शन थे GS2 के पेपर को देखने के बाद. डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पैटर्न? Yes, there is no change in pattern I found. It's most of the questions were expected that it will. How was the paper in total? Total in morning paper was good. In, GS2? Yeah, GS2 was average. Average. Yes, yeah. Both type of questions. यानी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर. G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? G20 का कोई क्वेश्चन नहीं. तो IR का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो करंट में? एससीओ के ऊपर. अच्छा, और ये जुडिशरी और जो फेस ऑफ हो रहा था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर आया था कि किस तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में उसका इम्पोर्टेंस है. गुड नेम सहदेव. इस बार जो क्वेश्चन थे पॉलिटी के और बाकी सोशल जस्टिस वगैरह से, सारे बैलेंस थे या फिर हाँ ठीक थे, जैसे थे हर बार आते वैसे ही हैं. कठिन भी नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा. यूपीएससी का जैसा ट्रेंड है सरप्राइज करने का, तो इस बार उन्होंने सरप्राइज प्री में किया था, मेंस में नहीं किया. किसी में भी नहीं किया, ना ऐसे में ना इसमें. तीनों पेपर में ऐसा कुछ नहीं था. जैसे सिविल कोड बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था अभी, सब यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इससे कुछ नहीं आया. और G20 जो इतना सारा पूरे पे आया था, जैसे वो यूसीसी था ना, तो इस पर लैंगिक न्याय पे आया पूरा. तो उसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, समलैंगिक भी हैं और ये महिलाएं भी, सब पे तो सबको मिला के लिखना था. G20 से कोई स्पेशल? G20 से नहीं आया, नहीं आया. अलग से नहीं आया. और इतने सारे हमारे पीएम जो विजिट करते रहते हैं जो अलग अलग देशों में, थोड़े थे. जैसे G20 का भी पॉइंट लिखा था, पहले सोसाइटी में भी लिखा था कि कैसे भारत अभी भी प्राचीन काल की संस्कृति को बचा के रखा है, अभी भी यूज कर रहा है. तो G20 बस जो कटम पहले भी थी, तो वैदिक काल से पूछा था कुछ, तो उसमें लिखा था. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. Actually, UPSC reversed the trend. I think GS1 was easier and GS2 was way tougher than last year. तो इस बार मतलब आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस किए आपने पेपर में? चैलेंजेस में मुझे बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, जो क्वेश्चन थे वो एकदम क्लियर नहीं थे. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और it was a pattern change in terms of asking the questions, especially in GS2. You cannot clearly see कि हाँ क्या क्या पूछा है इसने UPSC ने, and that's why. अगर हम डिफाइन करें कि फैक्चुअल था या एनालिटिकल था, तो क्या बोलेंगे आप इसके? Way more analytical and GS1 was way factual. अच्छा, करंट का क्या रेशियो था? स्टैटिक डोमिनेटिंग था या करंट? UPSC has this beauty of asking current in static terms. So current was way applied in almost all the questions. We have to link that. अच्छा, इलेक्शन कमीशन जैसे अभी डिबेट्स में थे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे क्या? Election commission, no question from that. एनीथिंग जो करंट में आपने पढ़ा हो और वो क्वेश्चन आ गया हो, मतलब यू आर वेरी थैंकफुल कि चलो ये वाला आ गया टॉपिक? I would rather say कि जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, अभी स्पेशली ब्रिक्स, G20, nothing came out of that. It was way too unpredictable, same like prelims. आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. दैट्स ऑल. Thank you. जय हिंद एवरीवन. स्टूडेंट से बात करने के बाद जैसे कि हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर जो था वो इजी था, और सम स्टूडेंट्स के लिए पेपर यूपीएससी ने उन्हें सरप्राइज़ किया, ऐसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं. करंट अफेयर की जैसे हम बात करें तो स्टूडेंट्स ने कहा कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आए थे, गुड अमाउंट में करंट अफेयर्स आए थे, एंड देयर एक्चुअली मैटर्स. एंड सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा डोमिनेटिंग था इस पेपर में. तो लेट्स गिव योर व्यूज़, योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस पेपर ऑफ GS2 ऑफ UPSC. Thank you and all the best.